बड़ी खबर कुछ महीने पहले जब नूपुर शर्मा जो थी, जब पैगंबर साहब को अपशब्द कहते तो बड़ा बवाल हुआ था पूरे भारत में। एक बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिला था कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी। ये एक सवाल आज खत्म हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि याचिका थी गिरफ्तारी की उसको खारिज कर दिया है। तो एक बड़ी राहत जो है नूपुर शर्मा को मिली है। पंडित मनमोहन जगामा हमारे साथ हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नूपुर शर्मा को एक बड़ी राहत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, इसको राहत हम नहीं मानते हैं। ठीक है, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों गिरफ्तारी पे रोक लगाई। जितना बड़ा घिनौना अपराध उतना ही आराम से वो रह रही है। उसे जेल में होना चाहिए था। पूरे हिंदुस्तान की आवाम आज उनके बयानों से पीड़ित है। अगर आज कन्हैया लाल की हत्या हुआ तो उनकी बयानों की वजह से हुआ है। उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाता है तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठाने का अधिकार मेरा तो नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से उन वकीलों से कि मजबूती के साथ अपनी बात पक्ष को रखें ताकि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सके। उसका गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो ऐसे लोगों का समाज में मनोबल बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन कभी कोई टी राजा बन के आ जाएगा, कभी कोई साक्षी महाराज बन के आ जाएगा। चेहरा बदलते रहेंगे और बयान वही होगा जिससे कि लोगों पे और समाज के आपसी ताना बाना पे बहुत बड़ा असर। यही सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले जो फटकार भी लगाई थी नूपुर शर्मा को और कहा था कि माफी मांगे देश के सामने आकर। अब ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी बात को मनवाना कैसे है, ये सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, क्योंकि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय है, हिंदुस्तान की आवाम नेता से जब पीड़ित होता है, अफसरशाही से जब पीड़ित होता है तो या गुंडों से पीड़ित होता है तो न्यायालय का जाकर शरण लेता है कि उसे उम्मीद होती है कि न्यायालय से हमें निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। लेकिन जब इस तरीके की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचता है। इसलिए न्यायालय को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना है। और मैं समझता हूं कि जो वकील हैं जिन्होंने पिटीशन किया था गिरफ्तारी को लेकर के, वकील को और मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखना चाहिए। जुबैर की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन नूपुर शर्मा को इतनी राहत क्यों? जुबैर को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जुबैर को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वो यही पता चलता सत्ता की हालत क्या है। अब आपने हम देखा कि टी राजा के साथ क्या हुआ, तो फर्क पड़ता है, सत्ता का भी फर्क पड़ता है। सत्ता का दबाव झेलना पड़ता है लोगों को, लेकिन इतना नहीं झेलना चाहिए जितना कि दिल्ली पुलिस झेल रही है। सत्ता का दबाव, अमित शाह जी के दबाव में हर निर्णय लेने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के पार्टी का हाथ अभी भी है क्या पीछे नूपुर शर्मा? 100% बगैर पार्टी से निकाल दिया ना उन्होंने और सुरक्षा भी दे दिया उसे। पार्टी नहीं तो निकाला है, सरकार ने तो उसे पूरी अपनी बर्दाश्ता प्राप्त दे रखा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अगर सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगने को उससे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाए। क्या सरकार ने अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने में सक्षम रहा? नहीं रहा। तो या तो सरकार कमजोर है या सरकार की संरक्षण प्राप्त है नूपुर शर्मा को, इसलिए वो नहीं मांग रही माफी। लेकिन इसमें जब याचिका दायर किया था ये कहा गया था मुस्लिम के भावनाओं को आहत पहुंचाए और इसके लिए इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हर उस धर्म के लोगों को आहत पहुंची है जो वाकई अपने धर्म में मोहब्बत और आस्था रखता है। क्योंकि किसी भी मजहब में यह आज़ादी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि सबको अपना अपना पूजा पद्धति करने का अधिकार है। अगर आप उसके पूजा पद्धति पे अड़ंगा लगाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो आप राक्षस प्रवृत्ति के कहलाएंगे। तो वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं जो हजरत मोहम्मद साहब पे या श्री राम पे या मेरे भगवान पे कोई उंगली उठाता है तो समझ ले कि वो इंसान नहीं, वो एक राक्षस है। लेकिन फिर भी राहत तो मिल रही है पंडित जी। राहत तो सरकार की संरक्षण मिल रही है ना साहब। सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसे, इसलिए मिल रही है। चुनाव आ रहा है, जनता के बीच 2024 में हम लोग जाएंगे। चुनाव का इसी मुद्दे पर होगा क्या साहब? नहीं, जनता जो पीड़ित जनता है, पीड़ित जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? पहला मुद्दा होगा महंगाई का, दूसरा होगा भ्रष्टाचार का, तीसरा होगा कि आपसी सामाजिक ताना बाना जो तोड़ा गया, जो हमारा भाईचारा एकता को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की आवाम अपने मत का प्रयोग करेगी। और आप देखेंगे निश्चित रूप से कि भाजपा का सुपड़ा साफ होता नजर आएगा और हिंदुस्तान में सरकार जो बनेगी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रिमोट से बनेगी। पहला मुद्दा मदरसा तो नहीं होगा? देखिए, मदरसा मदरसा तो शिक्षा का घर है ना साहब, वहाँ शिक्षा दिया जाता है। और भाजपा वो सरकार है कि ये चाहती ही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए। क्योंकि जब शिक्षा मिल जाएगा लोगों को तो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने अधिकार की बात करेगा सरकार से। सरकार चाहती है कि हिंदुस्तान की आवाम गूंगी और बहरी बन के रहे। हिंदुस्तान की आवाम इतना काबिल ना हो जाए कि हमसे सवाल करने लगे। सिर्फ नाम बदल देने से, राजपथ और कर्तव्य पथ कर देने से
हमारे देश का कर्तव्य पथ बेहतर नहीं हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। बेहतर नहीं हो रहा है। आज आज गुलामी को मिटा रहे हैं। बस इतना कहने मात्र से ही गुलामी मिट जाती है, वो अंधभक्तों के लिए हो सकता है। लेकिन जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं उन्हें रोजमर्रा के आम जिंदगी जीना दुभर हो रहा है, उसके लिए सरकार के पास सोचने के लिए देश को गुलामी से बचा देंगे और हिंदुत्व का रास्ता अपनाएंगे, मुस्लिम नामों के इतिहास मुगलों को मिटा देंगे। ये वो लोग हैं जो इनके आइडियोलॉज हैं, जिनके आइडियोलॉजी पे ये काम करते हैं, वो माफ़ी मांगने वालों में से हैं। और हम वो लोग हैं जो हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी है, अंग्रेजों के सामने झुकने का काम नहीं किया है। कैसे आप भूल जाते हो कि उस मदरसा से जब उलेमाओं का फतवा जारी होता है, उस मदरसा से नौजवान जब निकलता है और अंग्रेजों की चूल हिला देता है, वो बातें क्यों नहीं चलाती है मीडिया? मदरसा करके जो है मदरसा को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मदरसा बहुत बेहतर चीज़ है, मदरसा में शिक्षा मिलता है, तालीम मिलता है, मदरसा में इंसान को इंसान